व्हाट इज कॉम्बिनेटर। ठीक है, कॉम्बिनेटर क्या होता है इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेटर देखेंगे, क्या टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर के जो टाइप्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स कॉम्बिनेटर। कितने टाइप्स के कॉम्बिनेटर होते हैं? 4 फोर टाइप्स टाइप्स। कॉम्बिनेटर्स। फर्स्ट नंबर 1 जो पहला कॉम्बिनेटर है उसे डिसेंडेंट सेलेक्टर बोलते हैं, जिसे हम स्पेस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? स्पेस से। स्पेस। दूसरा हमारे पास सेकंड जो कॉम्बिनेटर है जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड सिलेक्टर, जिसे हम दिस इज द लेस देन ग्रेटर देन साइन। बताइए कौन सा साइन है? लेस देन ग्रेटर देन, सॉरी सर बताइए। ग्रेटर देन है। राइट। नदीम ग्रेटर देन है। यस सर। नदीम यस सर, ग्रेटर देन है। गुड। तो ये याद रखिए कि इसे जो फर्स्ट डिसेंडेंट सेलेक्टर है इसे हम स्पेस से डिनोट करते हैं। जो सेकंड कॉम्बिनेटर है चाइल्ड सेलेक्टर उसे हम ग्रेटर देन से ग्रेटर साइन से यूज करते हैं। थर्ड जो हमारे पास है एडजेसेंट सिबलिंग। आवाज आ रही है? हाँ, यस सर। यस यस, ठीक है। सिबलिंग सेलेक्टर जिसे हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, राइट। फोर्थ हमारे पास है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। इसे हम जो साइन डिनोट करते हैं टिल्ड साइन से, ये जो साइन होता है टिल्ड साइन बोलते हैं इसे, राइट। तो देख लेते हैं कि 4 टाइप्स कॉम्बिनेटर है हमारे पास। हाउ मेनी टाइप्स, ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स कॉम्बिनेटर। तो जनरली ये 4 टाइप्स होते हैं। अब उसके अंदर अलग अलग बहुत सारी चीजें आएंगी। तो देखते हैं फर्स्ट ये कॉम्बिनेटर हमारा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, पहले फर्स्ट कॉम्बिनेटर देखेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या, एक डिव लिया मैंने। ये देखिए एक डिव बनाया, डिव के अंदर एक मैं क्लास लूंगा, राइट। आज एक अच्छा ओके, क्लास लिया मैंने। उस क्लास का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे इस क्लास का नाम फैमिली रखता हूँ मैं, राइट। इसके अंदर आकर मैंने एक लिखा पी टैग। पी टैग के अंदर लिखा गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद मैंने एक H1 टैग लिखा। H1 टैग के अंदर लिखा गुड इवनिंग, राइट। इसे ऊपर कर देता हूँ, H1 टैग पी टैग। उसके बाद यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ H4 टैग, ठीक है, हेलो इंडिया। ठीक है, उसके बाद मैं फिर ये बी पी टैग जो है 2 बार यूज करता हूँ, 2 बार, ठीक है। गुड इंडिया मॉर्निंग, गुड, ठीक। इसमें आप कॉम्बिनेशन को समझिएगा कि हमने एक डिव क्लास लिया तो हमारा पेरेंट क्लास कौन सा है? डिव है, या उसके अंदर जो हमने क्लास लिखा फैमिली है, पेरेंट, ये सारे जो भी हैं चाइल्ड है उसके, राइट। तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेटर यूज करेंगे, जो हमारे पास कॉम्बिनेटर है वो कौन सा कॉम्बिनेटर है? डिसेंट सेलेक्टर, जिसे हम स्पेस से डिनोट करते हैं। हमारे पास क्लास का क्या नाम है? फैमिली। अब मैं इसका आउटपुट देखिए ब्राउजर पे क्या आ रहा है, ठीक। गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया, गुड इंडिया, गुड इंडिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने H1 टैग 1 लिया है, पी टैग हमारे पास 3 है, H4 टैग क्या है? 4 है, राइट। अब मैं यहाँ के इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे एक डॉट से क्लास को डिनोट करते हैं।
ये पेस्ट करूंगा, इंटर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं आकर लिख देता हूं कलर रेड, तो देखिए सभी का कलर रेड हो गया, राइट। ये सभी का कलर रेड कर दिया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमारा कॉम्बिनेटर है मैं उसको रीड करूं, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर का इस्तेमाल करेंगे। डिसेंडेंट का इंग्लिश अगर मीनिंग आप देखिएगा तो क्या होता है, खानदान, फैमिली। ठीक है, डिसेंडेंट, हाँ बोलिए। राइट, ठीक। तो हमने सिर्फ लिखा कि इस फैमिली, इस क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसका कलर रेड कर दीजिए आप, उसने कर दिया। लेकिन अब मुझे पर्टिकुलर बताना पड़ेगा कि डिसेंडेंट सेलेक्टर कि किसको करना है। तो ये देखिए हमने क्या लिखा है, पहला क्या था, डिसेंडेंट सेलेक्टर, जिसे हम स्पेस से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये एक क्लास है, क्लास के बाद मैं एक स्पेस डालूंगा। अब मुझे किसे करना है, पी को। पर्टिकुलर मैंने एक टारगेट किया कि सिर्फ पी को ही कलर करना है। देखिए जो भी पी टैग होगा वो कलर होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक, अगर मुझे इसके अंदर H1 रखना है, देखिए तो मैं H1 को 2-3 डाल देता हूँ, एक H1 ऊपर, एक H1 नीचे। ये देखिए, तो ये देखिए हमने यहाँ CSS जो लिखा, क्लास का नाम स्पेस H1। ठीक, अब मैं इसे फ्रेश करूंगा, तो जो भी H1 है वो इसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए H4 भी मैं ले लेता हूँ एक नीचे, और ये देखिए H4 लिया मैंने। अब मैं स्पेस डाल के यहाँ पे H4 डाल दूंगा, H4। ठीक, ये देखिए, तो जो भी H4 है उसका कलर है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या आती है कि कॉपी किया मैंने, यहाँ लगाया, H4 का कलर रेड होना चाहिए, P का कलर ग्रीन होना चाहिए, और H1 भी है ना, H1 टैग भी यूज किया हमने शायद, हाँ, H1 का टैग का कलर ऑरेंज होना चाहिए, राइट। तो ये देखिए सभी का कलर डिफरेंट डिफरेंट हो गया जो भी आपने डिफाइन किया। लेकिन अगर सिर्फ इस क्लास के अंदर जो हमारा फैमिली पेरेंट है, पेरेंट के लिए तो जितने घर में बच्चे हैं सब बराबर हैं, इसीलिए पेरेंट में अगर आप डाल दोगे कि पेरेंट क्लास में ये कलर हो, तो उस फैमिली के अंदर जो भी होगा उस सभी के अंदर इफेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप बताओगे नहीं फैमिली के अंदर इस बॉय को ये मिलना चाहिए, गर्ल्स को ये मिलना चाहिए एज एग्जाम्पल, तो वो उसी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। हमने फैमिली के अंदर बोला कि जो H4 है उसको रेड हो जाना चाहिए, जो P है उसको ग्रीन हो जाना चाहिए, जो H1 है उसे ऑरेंज होना चाहिए। ठीक है, ये डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज इस तरह से करते हैं। एक होता है चाइल्ड सेलेक्टर, राइट, चाइल्ड सेलेक्टर होता है। तो अब देखते हैं चाइल्ड सेलेक्टर का स्ट्रक्चर एक इस तरह से मैं बनाता हूँ। चलिए 2 पी टैग रहने देता हूँ, इसके अंदर एक डिव लिया मैंने। ठीक है, डिव के अंदर मैंने लिखा पी टैग, देखिए आई एम इनसाइड द डिव। ठीक, एक पी टैग लिखा मैंने, 2 पी ले लेता हूँ इस डिव के अंदर, 3 पी टैग ले लिया। फिर मैं इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ। ठीक, इस डिव के अंदर मैं H1 टैग और ले लेता हूँ। अगर इस तरह का आई एम इनसाइड द डिव, डाइव लिखा दिया, डिव होगा। ठीक, तो अगर ऐसा एक स्ट्रक्चर हो आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो, तो ये फैमिली का पेरेंट चाइल्ड कौन है, ये पी है, ये पी है, ये पी है, ये पी है, ये डिव है, ये पी है। लेकिन इसका चाइल्ड जो है, डिव का चाइल्ड ये H1 है, इस डिव का चाइल्ड ये H1 है। ठीक है ना, इस फैमिली का चाइल्ड नहीं हुआ ये फैमिली के बच्चे ये सारे हो गए। फादर ये डिव हुआ, फादर के बच्चे। ये बताइए कि प्रॉपर्टीज में आप फादर फादर की प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस कर सकते हैं और दादा की भी, लेकिन क्या आपकी प्रॉपर्टी आपके फादर ले सकते हैं आपसे, या आपके दादा नहीं ले सकते, इनहेरिटेंस नहीं करेंगे, राइट। इस कंडीशन में देखिए जो हम यूज करने जा रहे हैं, चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब होता है जो भी के बच्चे हैं सिर्फ उसी पे ये इफेक्ट करे। चाइल्ड सेलेक्टर क्या करेगा, जो भी ये बच्चे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अब यहां पर आकर हमने अभी सभी को हटा देता हूं, फैमिली, और जो सेकंड हमारा क्या था, ग्रेटर देन पी, हमने लिखा इस फैमिली के अंदर जो पी बच्चे हैं उस पर सिर्फ इफेक्ट करे। देखिए ये
div के अंदर भी p है ना, मैं लिख देता हूँ इनसाइड द p, ताकि आपको पता चले कि ये p है और ये h1 टैग है, ये h1 टैग, राइट। अब देखिए p जो था गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया, गुड बॉय, देखिए ये p टैग गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया, गुड बॉय को इफेक्ट किया इसने। बाकी जो p टैग है यहाँ, इन तीनों को इसने कोई फर्क नहीं आया, इन तीनों में कोई फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सेकंड नंबर का जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड सेलेक्टर, ये सिर्फ अपने बच्चे को ही, चाइल्ड को ही इफेक्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखिए चाइल्ड में तो ठीक है ये H1 है, लेकिन ये P नहीं हुआ, P इसका पोता हो गया इस क्लास का, इसका चाइल्ड डिव हो गया, डिव का ये चाइल्ड हो गया। अब इस P का पेरेंट डिव हो गया, लेकिन इसका पेरेंट फैमिली हो गया। तो आप ये समझिए ये सिर्फ चाइल्ड पे इफेक्ट करेगा, जो हमारा चाइल्ड होगा सिर्फ उसी पे इफेक्ट करेगा, बाकी पे इफेक्ट नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? ये इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखते हैं, फिर मैं यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक। पहला स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, एक डिव लिया मैंने, डिव के अंदर p टैग, आई एम पैराग्राफ टैग, ये मैंने डाला इसके अंदर, ठीक। पहला ये डाला, फिर दो जो है इस p टैग को निकाल के इस डिव से बाहर रख दिया मैंने, ठीक है। फिर इस डिव को कॉपी किया मैंने, ठीक, और फिर यहाँ पे डाल दिया। देखिए हमने क्या किया, एक डायरेक्ट जो है इस डिव के अंदर ये सारी चीजें रखी, ठीक है। फिर ये p टैग लिया हमने, ये देखिए p टैग अकेले है, अगर इस देखा जाए तो इस फैमिली का चाइल्ड ये p टैग है, बाकी ये डिव है, ये इस p का डिव का चाइल्ड ये सारे p हो गए, ठीक है ना। इसको हटाइए, थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो पता चलेगा कि क्या करना है, अदरवाइज मुश्किल होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो तीसरा जो क्या था, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, कौन सा सिलेक्टर है अभी तीसरा, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जिसे हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, राइट। अब मैं यहाँ कर p देकर सिर्फ प्लस लिखूंगा, इसका आउटपुट देखिए आपको, सॉरी डिव लिखूंगा, तो मेरा स्ट्रक्चर गलत बन गया क्या, ये डिव हो गया स्ट्रक्चर, डिव स्ट्रक्चर हो गया, एक डिव स्ट्रक्चर ये हो गया, ये फ्री हो गया बिल्कुल। ओके, अच्छा ये इस क्लास को अगर मैं हटा दूं, यहाँ पे सिर्फ लिखूं डिव प्लस p, देखिए इसने क्या क्या, सिर्फ आई एम पैराग्राफ, आई एम पैराग्राफ कहाँ लिखा हुआ है, ये, ठीक। एक मिनट आप लोग बात नहीं करिए प्लीज, बात नहीं करिए प्लीज, क्लास ले रहा हूँ, ठीक। तो ये देखिए जो पहला फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई एम द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक, आई एम द फर्स्ट चाइल्ड को कर रहा है। ये प्लस साइन एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर जो यूज करता है कि इसके पहले चाइल्ड को इफेक्ट करेगा, देखिए इस
div का पहला चाइल्ड है, स्ट्रक्चर देखिए ये div है, ठीक है, ये div जो है इसका पहला चाइल्ड ये है। चाइल्ड भी तो और भी है ना, लेकिन इसने फर्स्ट चाइल्ड का काम करेगा। लग रहा है कि बहुत सारे चाइल्ड है, लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड पे इफेक्ट करना है तो प्लस साइन का यूज करेंगे। लेकिन टिल्ड साइन का क्या यूज कर रहे हैं? टिल्ड साइन के लिए एक अलग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। देखिए अगर आपका इस तरह से एक स्ट्रक्चर रहा, यहाँ पे क्लास बॉक्स या ये डिव ले लीजिए, ठीक, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दीजिए, इंडिया एंड न्यू दिल्ली, ठीक, हमने 2-3 पैराग्राफ लिया, ठीक। उसके बाद 2 पैराग्राफ मैं यहाँ से उठा के इस डिव से बाहर रख दे रहा हूँ, राइट। देखा जाए तो इसका कोई पेरेंट नहीं है, लेकिन इन सभी का पेरेंट कौन है? डिव। मैं डिव और यहाँ पे आकर टिल्ड साइन यूज कर देता हूँ। ये देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, क्या आउटपुट मिला ये दोनों को। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, तब आई एम आउटसाइड द डिव, आई एम आउटसाइड द डिव, ठीक है, ये दोनों को लिख देता हूँ, आई एम आउटसाइड द डिव, ठीक। अब क्या कर रहा है कि ये जो पेरेंट क्लास है, मैंने लिखा इस डिव और टिल्ड पी, तो ये इस चाइल्ड को नहीं करके ठीक उसके आउटसाइड नियरेस्ट को कर रहा है, ठीक है। ये जो यूज करते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर का यूज उस कंडीशन में होता है कि ये क्या करेगा, जो सबसे नियरेस्ट पड़ोसी है, जो नियरेस्ट होता है, एग्जाम्पल ये प्लस करो अभी और समझ लो, पहले प्लस साइन यूज करके देखो। प्लस साइन में क्या हो रहा है कि इस आउटसाइड, ये जो आउटसाइड उसका पहला फर्स्ट पैराग्राफ को ये कलर कर रहा है। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दूं, पता चल जाएगा। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, राइट। ये देखिए, तो पहला जो टिल्ड साइन है हमारा, ये एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, ये क्या करता है कि आपसे अपने सबसे नियरेस्ट पड़ोसी पे इफेक्ट करेगा। अगर इस स्ट्रक्चर को देखिए तो इस डिव के ये सारे चाइल्ड हैं। अब चाइल्ड का जो सबसे नियरेस्ट पड़ोसी है वो ये फर्स्ट पी टैग है, राइट। हाँ, तो फर्स्ट इस पे इसने इफेक्ट कर दिया। लेकिन अगर टिल्ड साइन मैं यूज कर दूं यहाँ पे, टिल्ड साइन, तो ये क्या करेगा, जनरल सिविल एक्सीडेंट, जितने भी पड़ोसी है पूरे मोहल्ले को कॉल करेगा, राइट। तो इस कंडीशन में इस स्ट्रक्चर में यूज होता है। यूज इस स्ट्रक्चर में क्यों होता है? बाय द वे किसी वेबसाइट आप बना रहे हो, 100 जगह पे इमेजेस कॉल हो रही है, ठीक, और उस इमेजेस के जो कैप्शन है, कैप्शन लिखा हुआ है, मान ली एक कैप्शन, 2 कैप्शन, उसके पीछे कुछ टेक्स्ट डला हुआ है, तो हमारा ये कंडीशन होगा कि हर इस इमेज के आउटर में जो पैराग्राफ है या कैप्शन है उस पे इफेक्ट हो सिर्फ, तो आपको एक लाइन कोड लिखना पड़ेगा, 1000 जगह पे वो इफेक्ट कर देगा जाकर। तो इसके पहले आपको स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा और समझना होगा कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। जैसे एग्जांपल और भी अलग चलते हैं, इस कॉम्बिनेटर का आपने 4 पार्ट देख लिया, लेकिन कॉम्बिनेटर में मेन ये 4 पार्ट आता है, लेकिन इसके एडवांस में अगर आप चीजों को देखेंगे तो इस तरीके से होता है। जैसे एक डिव लिया, देखिए क्लास कंटेनर ये बनाया मैंने, और एक पी लिया मैंने, सॉरी, आई एम द पैराग्राफ, ये लिखा मैंने। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेटर में नहीं आता है, डिफरेंट चीज है लेकिन उससे ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए आपके पास इतना सारा पैराग्राफ है, राइट है। अब मुझे है कि जो पहला पैराग्राफ है उसी का साइज सिर्फ बड़ा हो या फिर तीसरे वाले का बड़ा हो, ठीक। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, क्लास का नाम क्या है, कंटेनर। इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटेनर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा nth, ओ सॉरी, क्लास का नाम लिया, उसको लिखा पी, ऐसे लिखो nth चाइल्ड 1, ठीक है, कलर रेड। ये देखिए जो पहला चाइल्ड है, अगर मैं चाह रहा हूं दूसरे पे तो यहाँ नंबर चेंज कर दूंगा 2, ठीक है। फिर 3 पे, अगर चाहते चौथे पे इफेक्ट करे तो सिर्फ चौथे पे करेगा। आप चाहते इवन ऑड यूज करें तो यहाँ लिख दो इवन, तो जितना इवन में होगा नंबरिंग के हिसाब से अपने आप कैलकुलेट करके फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, फॉन्ट साइज
20 पिक्सल, 20 पिक्सल, राइट। तो देखिए जो इवन में होगा उसका साइज बड़ा हो गया। आप चाह रहे हो जो ऑड में हो उसका थोड़ा डिफरेंस हो, तो इसको कॉपी करिए, यहाँ इवन की जगह ऑड लिख दीजिए, ठीक है। इसका कलर ऑरेंज कर दीजिए और इसको 30 कर दीजिए। देखिए ऑड क्यों नहीं चल रहा है, एन चाइल्ड इवन ऑड, अच्छा ये ठीक है, ये मैं मिस कर गया। हाँ ये देखिए, अच्छा ये थोड़ा एक जैसा लग रहा है, ऑरेंज की जगह मैं ब्लू कर दूं, ये देखिए। तो आप जैसे चाहे चीजों को घुमा सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो इसमें और भी है, डीपली जाएंगे, ये अभी बहुत छोटी सी चीज है समझने के लिए, तो बेसिक लेवल पर मैं चीजों को लेकर चल रहा हूँ ताकि आप समझ सके। ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक। तो आप समझ गए, किसी ये कंडीशन लिखते हैं, कंटेनर पी हम बताएंगे nth चाइल्ड कि किस कंडीशन में इवन में जाना है, ऑड में जाना है, या नंबरिंग के हिसाब से जाना है, ये सारी चीजें देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉम्बिनेटर का, सॉरी कॉम्बिनेटर का क्लियर हुआ मामला। कॉम्बिनेटर का मामला क्लियर हो गया। कॉम्बिनेटर क्लियर हो गया आप लोगों का। उसके बाद एक आता है फ्लोट। फ्लोट का देखिए क्या यूज होता है। सीएसएस की प्रॉपर्टी, एक डिव लिया मैंने, एक डिव क्लास लिया, क्लास बनाया बॉक्स, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूं जाके विथ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, ठीक। आउटपुट देखिए ये आ गया बॉक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ आके लिख देता हूँ फ्लोट राइट, देखिए राइट में चला गया, ठीक है। फ्लोटिंग लेफ्ट राइट करने के लिए फ्लोट का यूज करते हैं। फ्लोट को लेफ्ट या आपको राइट करना है तो वो आप राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉक्स मैंने और लिया और एक बॉक्स और लेता हूँ जिसका बॉक्स 2 रख देता हूँ मैं, और रेड की जगह पे ब्लू में डाल देता हूँ, ठीक। यहाँ पे और कॉपी कर लेते हैं इसे और इस क्लास का नाम डाल देते हैं बॉक्स 2, ठीक। देखिए आपके पास दो बॉक्स, ठीक है, दोनों राइट साइड जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक बॉक्स साइड अभी फ्लोट हटा दे रहे हैं, यहाँ भी फ्लोट हटा दिया मैंने। ये देखिए एक बॉक्स ऊपर आ रहा है, एक बॉक्स नीचे जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एक बॉक्स हो, एक स्क्रीन के राइट साइड में हो। तो पहले बॉक्स में हम लिख देंगे फ्लोट लेफ्ट, तो पहला तो लेफ्ट है ही है, फिर सेकंड में मैं कर दूंगा क्या, फ्लोट राइट। देखिए सेकंड बॉक्स चला गया। अब बॉक्स का साइज जो भी होगा, स्क्रीन का साइज देखिए मैं छोटा करूं या बड़ा, ये राइट लेफ्ट राइट में, एक लेफ्ट में रहेगा एक राइट में ही रहेगा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा अपने आप को, ठीक। तो ये समझ गए फ्लोट लेफ्ट क्या होता है, फ्लोट राइट का किस लिए यूज करते हैं, क्लियर। उसके बाद आइए, अब देखिएगा कई कंडीशन में स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, फ्रेशर, वो ये करते हैं कि आपने एक डिव लिया, ठीक है, डिव लिया और डिव करने के बाद एक और, सॉरी इसी बॉक्स को रख लेता हूं मैं, ये रिमूव कर देता हूं, ठीक है। ये फ्लोट लेफ्ट भी हटा देता हूं, एक क्लास को रख लेता हूं मैं, इस क्लास को यहाँ यूज कर देता हूँ बॉक्स। आउटपुट हमारे पास ये आ रहा है। कल मैंने बताया था कि बॉक्स को सेंटर में कैसे ले जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, कि उस हिसाब से मैं चाहूं तो यहाँ पर आके लिख सकता हूँ ना, मार्जिन लेफ्ट 40%, मार्जिन लेफ्ट 40%, राइट। ये देखिए आ गया, सेंटर में आ गया। लेकिन ये गलत है, गलत इसलिए है कि ये तो आपने अपने स्क्रीन से 40% लिया, बाय द वे अगर स्क्रीन का साइज ये हो, देखिए तो नहीं है ना सेंटर में। इधर देखिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ज्यादा स्पेस बना लिया और इसने राइट साइड में कम स्पेस बना लिया, ठीक है। हो सकता है स्क्रीन का साइज आगे चल के बहुत बड़ा हो जाए ऐसे, तो देखिए लेफ्ट साइड में ज्यादा स्पेस, राइट में, तो कभी भी इसका यूज नहीं करना है। हमेशा जो है, जो मैंने तरीका बनाया था, मार्जिन 0 0 ऑटो, ठीक। अब देखिए ये सेंटर में चला गया। अब इसे स्क्रीन का कोई भी साइज हो,
ये एनी हाउ सेंटर को ही मेंटेन करेगा। देखिए कर रहा है, चाहे साइज छोटा हो या बड़ा हो, वो स्क्रीन साइज छोटा बड़ा जो भी करिए सेंटर में ही रहेगा, ना लेफ्ट जाएगा ना ही राइट जाएगा। इसीलिए हम मार्जिन 0 किसी भी बॉक्स को सेंटर लाने के लिए, लेफ्ट अलाइन लाने के लिए मार्जिन 0 ऑटो का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे कोई इशू है नहीं। अब देखिए एक और चीज होता है, ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक मिनट फारिक आप ठीक है, ओवरफ्लो का कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए एक बॉक्स लिया है मैंने, और सॉरी ये बॉक्स का हाइट जो है मैं 300 कर देता हूँ, और विड्थ भी 300 कर देता हूँ, ठीक। अब इस बॉक्स के अंदर तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, राइट। अब मैं यहाँ के एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक। देखिए देखिए अगर टेक्स्ट ज्यादा है, मान लिया इस पैराग्राफ का हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी हाइट और विड्थ हमने फिक्स कर रखी है 300, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी टेक्स्ट को मैं इसी बॉक्स के अंदर शो करूं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो इस बॉक्स से ज्यादा बाहर आ गया, राइट। तो इस चीजों को फिक्स करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। पहला है ओवरफ्लो हिडन। जैसे मैं हिडन करता हूं तो देखिए जो ओवरफ्लो, जो चीज बाहर हो रहा है, यह हाइड हो गया, राइट। ओवरफ्लो हिडन अगर मैंने किया तो अभी क्या देखिए कि टेक्स्ट तो हाइड हो गया उस बॉक्स में, बट रीडेबल नहीं है, यूजर इसको पढ़ नहीं पा रहा है। तो एक कमांड है ओवरफ्लो हिडन की जगह ओवरफ्लो आप ऑटो कर दीजिए। देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, स्क्रॉल बन गया। अब यूजर क्या है, इसी बॉक्स के अंदर आप सारे टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग करके यूजर पढ़ सकता है, राइट। तो ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो का यूज किस लिए करते हैं? ओवरफ्लो हिडन, या ओवरफ्लो हिडन की जगह आप ऑटो की जगह स्क्रॉल भी लिख सकते हो। देखो दोनों में फर्क क्या है, इधर भी लेफ्ट हॉरिजेंटल और वर्टिकली दोनों में स्क्रॉलिंग का यूज आएगा। अगर आप विड्थ वगैरह कम रखोगे या ज्यादा रखोगे तो ये चीजें हो जाती। तो ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट इसलिए, वैसे सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ओवरफ्लो ऑटो का यूज करें, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट मैनेज कर देता है, ठीक है। ये चीज हमने समझा, कॉम्बिनेटर देखा, क्लियर है ये चीज। उसका थोड़ा सा याद होगा कि हमने लिस्ट भी पढ़ा था HTML में, ULLI, ठीक है। तो आप देखिएगा कई बार जो आपको प्रॉब्लम आएगा जब कोई चीज आप बनाओगे, एग्जाम्पल के तौर पे हमने यूएल लिया, यूएल के बाद हमने एक LI लिया, ठीक है। LI के बाद यहाँ पे लिख रहे हैं होम, मैंने 4-5 बनाया, अबाउट, प्रोजेक्ट, होम अबाउट, ए कैपिटल करिए, यस, होम अबाउट प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक, ये आ गया। तो सबसे पहले चीज है ये बुलेट को कैसे रिमूव करेंगे, राइट। कई बार ये कंडीशन आता है कि ये बुलेट आप रिमूव करिए, तो उसके लिए मैं कोई क्लास नहीं लिख के अभी डायरेक्ट ULLI पे लिख दे रहा हूँ इस तरह, लिस्ट स्टाइल नन। आप जैसे लिखोगे तो ये बुलेट देखिए अपने आप हट गया। उसके बाद आता है कंडीशन के इन सभी को एक लाइन में कैसे लाएंगे। तो याद है हमने पिछले क्लास में पिछले क्लास में डिस्प्ले पढ़ा था, डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं, एक लाइन में आ गया। अब स्पेस दोनों में डालना है तो पैडिंग 20 पिक्सल डालिए, देखिए स्पेस बन गया, ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज कई बार होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो कहीं जंप करे वो, तो एंकर टैग का यूज करते हैं, ए हैरिफ, ये भी हमने बताया था, राइट। इसको इस टैग के अंदर लिंक कर देते हैं, ये देखिए आ गया।
लेकिन आप देखिए जैसे एंकर टैग के आया है तो बाय डिफॉल्ट इसका कलर चेंज हो गया और ये अंडरलाइन हो गया है, राइट। अगर मैं ये चीजें जो है सभी जगह पे ऐड करूं, ठीक, और इसे भी मैं यहाँ सभी को एंकर टैग के अंदर ये मैंने कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि हम चाहेंगे इसके जो भी यूआरएल पास करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट का एक पेज हमारा बना हुआ है, अगर मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो प्रोजेक्ट पेज पे मैं जंप कर सकता हूँ, राइट। वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा यूआरएल। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि होम पेज और या अबाउट अस जहां भी मैंने यूआरएल लगाया है एंकर टैग, तो ऑटोमेटिक अंडरलाइन कर दिया, ठीक। इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे यूएल एल आई ए, मतलब यूएल एल आई के अंदर जो एंकर टैग है यहाँ पर लिस्ट स्टाइल नन लिखते हैं इस तरह से, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जैसे आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखोगे तो देखिए वो अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ओके। यूएल एल आई के नहीं है, यूएल के बाहर ही है ना, मैंने यहाँ अलग दे, या इस तरह डाल दो एंकर टैग पे डायरेक्ट। देखिए जैसे आपने टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखा तो ऑटोमेटिक बिहेवियर को जो है उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो है उसको हटा दिया उसने, लेकिन कलर को एज ए टीज रखा है, कलर चेंज नहीं किया। तो यहाँ आकर के कलर ब्लैक कर दीजिए आप, देखिए कर दिया ब्लैक। तो याद रखिए जहां भी एंकर टैग यूज करते हैं वहां पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो है एंकर टैग जो है उसके बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन और उसका कलर चेंज कर देता है। उसी को सही करने के लिए आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन का यूज करेंगे, तभी वो अंडरलाइन हट जाता है। कई बार आप देखोगे वेबसाइट बना रहे हो, जैसे आपने लिंक लगाया उसके वो एंकर अंडरलाइन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन का यूज करेंगे, राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन नन याद रखिएगा, जब आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन का यूज करोगे तो वो अंडरलाइन जो है रिमूव हो जाता है। अब किसी भी टेक्स्ट को कलर करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो क्या है, कलर प्रॉपर्टीज से हम किसी भी टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये चीजें हमें समझ में आई जितना भी मैंने बताया, ठीक है। अब इसमें है कि हाँ एक मिनट, अभी क्वेश्चन सेशन, अभी क्वेश्चन आंसर के सेशन में आएंगे, वेट करें, ठीक है। अभी हम आ रहे हैं, सभी को मौका मिलेगा क्वेश्चन पूछने का। तो अभी हमने क्या देखा, कॉम्बिनेटर देखा, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेटर देखा, nth चाइल्ड देखा, और क्या देखा हमने, बताइए बताइए। ओवरफ्लो। हाँ ओवरफ्लो, फ्लोट, राइट, फ्लोट देखा, ओवरफ्लो देखा, एंकर टैग को कैसे एंकर टैग अंडरलाइन इशू देखा, वो कैसे होता है, फ्लोट का यूज कैसे होता है, ओवरफ्लो क्या होता है, चाइल्ड देखा हमने, कॉम्बिनेटर देखा, राइट। यूएलएलआई भी देखा। हाँ यूएलएलआई भी देखा कैसे उसको यूज करते हैं, ठीक। अब ये कंडीशन ये है, ये तो हमने बता दिया। फर्स्ट जो है मैं जिसका नाम लूंगा अरहम, आप दिखाइए जो मैंने कल प्रोजेक्ट दिया था वो मुझे प्रेजेंट करके दिखाइए, अरहम नदीम फैजान। गुड, अच्छा बना, ठीक है। ठीक, अब चीजें समझ में आ रही है कैसे बने, ठीक है। आपने कोई भी इमेज यूज कर दिया, ओके गुड, कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। फैजान आप शो करिए,
सर करता हूँ। सर मेरा ये है कि ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया है, काफ़ी कंफ्यूजन है अभी थोड़ा कुछ चीज़ों में। अच्छा, ये कॉमरेड के नाम से किसने ज्वाइन किया है? सर ये तो हेलो, पता नहीं कौन है। बताइए कौन? अच्छा अच्छा, हाँ कॉमरेड, बताइए भाई आप कौन है, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मेरा ही सेकंड आईडी। हेलो हेलो, जी मेरा है सर सेकंड आईडी। ओके 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 नदीम, ठीक है, गुड फैजान, बस थोड़ा सा और इसमें मेहनत की जरूरत है ताकि आप बैकग्राउंड में इमेज वगैरह लगा पाएं। जी ठीक है, सर। जी अच्छा बना है बट बैकग्राउंड में इमेज की जरूरत है। राइट, नदीम आप शो करिए। ओके सर, 1 मिनट सर, स्टॉप। नदीम, प्रेजेंट योर स्क्रीन। आउटपुट दिखाइए मुझे। कंप्लीट डिजाइन नहीं हुआ सर, उसको मॉडिफिकेशन करना नदीम, है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर मैंने हेल्प लेकर डिजाइन किया लेकिन सर मॉडिफाई करना बाकी है। नहीं नहीं, मुझे वो दिखाइए, आप आउटपुट दिखाइए। दिखा रहा हूँ। दिस इज कोड। ये रहा सर, इस तरह से। सर इसको लेफ्ट शिफ्ट नहीं किया सर, अभी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना बाकी है। नहीं, मुझे दिख रहा है आउटपुट सर? नहीं दिख रहा है, दिख जस्ट रहा है शोइंग योर ओनली कोड। मैं देखिए आउटपुट नहीं देख पा रहा हूँ कि आउटपुट क्या है। 1 मिनट दोबारा रिपीट शुरू। फारिक,